आर्या श्रीमती दुलारी शंकर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें हम लोग अपने 9वें अध्याय के इस तीसरे भाग वीडियो में आज समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ थ्योरम हैं, प्रमेय हैं, उनको हम लोग सिद्ध करेंगे। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। चूँकि समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे पर छेद करते हैं, समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज जहाँ पे प्रतिच्छेदी करते हैं और ये आपस में एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया भी था और आशा है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। तो आज इस वीडियो में थ्योरम पे बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरम आता रहता है, आप लोग भी जानते रहिए कि क्या कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ थ्योरम। तो यहाँ पे हमने आपको 2 प्रमेय लिया है, अभी और प्रमेय ले लेंगे हम इससे। तो प्रमेय नंबर 1 में चलेंगे और प्रमेय नंबर 1 आपसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में बांटता है। फिर से एक बार प्रमेय, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, अगर आप एक विकर्ण खींचेंगे तो उस चतुर्भुज को वह विकर्ण 2 भागों में तो जरूर बांटेगा, इतना कन्फर्म है। लेकिन किस चतुर्भुज में बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा, किस में नहीं बांटेगा, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ आपने ले लिया, आपसे कह रहा है ये आपका समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो इसमें कह रहा है अगर हम एक विकर्ण कोई भी खींच ले, चाहे आप AC विकर्ण खींच लीजिए, ये हमने AC खींच दिया, और चाहे आप BD भी खींच सकते, एक विकर्ण चाहे जो खींच लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे आपने इसको 2 विकर्ण खींचा, देखिए ये देखो खींच गया, AC विकर्ण आपका खींचा। अब ये जो AC विकर्ण खींच गया तो ये देखो 2 भाग बटा नहीं, ABC, एक ये वाला त्रिभुज बन गया आपका ABC और दूसरा आपका बन गया ACD, ये 2 त्रिभुज बना। तो यही आपसे वो कह रहा है कि अगर हम समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचें तो वह चतुर्भुज 2 बराबर क्षेत्रफल में, मतलब जो दोनों त्रिभुज बनेंगे तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा, ऐसा आपका प्रमेय कह रहा है। तो आइए प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ से आपको पहले बात तो सिद्ध करना है। आप लिखेंगे क्या सिद्ध करना है आपको, चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए लेते हैं हम लोग, देख लीजिए आपके सामने लिखा गया कि इस त्रिभुज वाला क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है, ऐसा प्रमेय कह रहा है। तो यहाँ से हमें ज्ञात है, आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे ज्ञात है, मतलब आपको क्या क्या जानकारी है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है, AC विकर्ण आपको ज्ञात है, AC विकर्ण आपको ज्ञात है। तो चलिए हम दोनों त्रिभुज का सर्वांग समता प्रमेय से चलते हैं। और आप जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ABCD ये क्या है आपका ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप चलिए। तो एक आप ए बी सी लिए हैं और एक आप लिए हैं ए डी सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में चलिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें समांतर चतुर्भुज क्या है, देखो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। तो ये आपका जो भुजा वाला है, ये देखो ध्यान से, ये जो हमने डबल लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो डबल लाइन वाला है इस डबल लाइन के बराबर हो जाएगा, जो कि समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऐसा कहता है प्रमेय। तो ये वाला जो आपका भुजा एक लाइन खींचे हैं, ये इस लाइन के बराबर है। तो आप क्या करें, जो ए बी है वो किसके बराबर दिख रहा है, तो ए बी भुजा बराबर है किसके, ये जो भुजा दिया गया है किसके, डी सी के बराबर है। डी सी के बराबर हो गया, ए बी भुजा डी सी के बराबर है। हमने इस पर 2 लाइन भी खींच के दिखाया जिससे आपका क्लियर होता भी रहे। अब ये आपका जो एक लाइन वाला है, ये देखो इसमें ए डी है ये आपका, तो ए डी जो भुजा है वो किसके बराबर होगा, बी सी के, ये आपका बी सी के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको ये ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब ध्यान से अगर देखेंगे, ये आपका जो ए सी आया विकर्ण है, ध्यान देखिए, जो आपका ए सी विकर्ण है, क्या ये उभयनिष्ठ है, क्या मतलब ये इसमें भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, मतलब कैसे बराबर है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो जब ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये उभयनिष्ठ भुजा दोनों में आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ सर्वांग समता प्रमेय से करेंगे। सर्वांग समता क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज की भुजाएं संगत एक दूसरे के बराबर हैं तो वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होता है। तो आप देखिए, ये वाला त्रिभुजा इसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, और ए सी दोनों बराबर है। तो मतलब इस तरीके जो आपका ए बी सी त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज, और आपका जो ए डी सी त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज, ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम यहाँ आप लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम का प्रतीक है किसके, त्रिभुज ए डी सी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का मतलब सभी अंग बराबर हो, अर्थात अगर इस त्रिभुज ए बी सी को अगर हम अध्यारोपित करें, मतलब रखें त्रिभुज ए डी सी पर, तो ये आसानी से इसको ढक लेगा और इसके सभी अंग क्योंकि बराबर है तो ये इसके अध्यारोपित हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अब ये जब एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, तो अब क्या होगा आपका, तो जब सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज का ये त्रिभुज के बराबर है, तो बराबर है, अतः क्या कहेंगे आप, जब ये सर्वांग सम हो गया, जब सभी भुजामाप बराबर हैं, तो अतः आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का है वही क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ए डी सी का होगा। तो यहाँ से आपके प्रमेय का सिद्ध हो गया। और आप इसको याद भी करिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण खींचा जाए तो वह विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को सदैव 2 बराबर वाले क्षेत्रफल में हमेशा विभाजित करता है। मतलब आप इसको एक तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया, ये आपके समझने के लिए कि ये आपका जो पहला दिया हुआ है, ये मान लो ABC, मान लिया इसका क्षेत्रफल A1 है, ध्यान समझिएगा, इसका क्षेत्रफल मान लिया A1 है। अभी आपका जो ADC त्रिभुज है, मान लिया इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल है A2 दिया है। तो आप A1 क्षेत्रफल मतलब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो क्या यह पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? तो यदि हमने माना कि पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर A है, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर A है, तो वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो मतलब आपका जो A1 होगा और प्लस
A2 होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन देता रहता है। एक का क्षेत्रफल देगा, दूसरे का पूछ लेगा, बड़े वाले का दिया रहेगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों त्रिभुज मतलब किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण खींचोगे तो वो दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में बटेगा और उन दोनों का जो योग होगा उस पूरे बड़े वाले समांतर चतुर्भुज की योग के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रमेय था, बहुत ही अच्छा प्रमेय था और आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक में कीजिए और ध्यान से एक बार हमने आपको जो बताया उसको ध्यान से एक बार देखेंगे, आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमेय है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा प्रमेय कहा है। और रियली में वाकई बराबर होता है, लेकिन प्रमेय कह रहा आप इस बात को संतुष्ट करके मतलब प्रूफ करके दिखाइए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। अब आपने इसमें देखा क्या, ये ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। तो ये प्रमेय कह रहा है ये वाला कोण, देखो हम यहाँ पे डबल लाइन दिखा रहे हैं तो इस डबल वाले की, और ये आपका जो सिंगल लाइन दिखा रहे हैं वो सिंगल लाइन के बराबर। तो यहाँ से हमने लिखा है इसको, ये आपस में बराबर होते हैं, इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्या सिद्ध करना, यहाँ पे आप लिख लीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, प्रमेय कह रहा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण, ध्यान से, सम्मुख सामने वाला कोण, तो जो A कोण दिया है तो इस A वाले कोण के सम्मुख ध्यान समझिए कौन है, इसमें देखिए ध्यान से कौन है, C है। तो कोण A जो है कोण C के बराबर होगा। और कोण B है, तो जो कोण B दिया हुआ है वो कोण किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा। ऐसा प्रूफ कर दिखाना है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, आपको बता दें, चूंकि इसमें ध्यान से देखिए आप, अगर हम बात करें AB रेखा और DC रेखा का, देखो AB रेखा समांतर है किसके, DC रेखा के समांतर है। AB रेखा DC रेखा के समांतर है। तो ये जब AB और DC ऐसे जा रहे हैं तो देखो क्या BC आगे काट रहा है क्या इसको, तो इसको क्या कर रहा है, BC रेखा काट रही है। अब एक ये भी ध्यान दीजिएगा कि दो समांतर रेखा को अगर कोई रेखा काट रही है तो उसके अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो ये देखो ये रेखा जा रही है, AB इधर जा रही है, DC इधर जा रही है, दोनों समांतर जा रहे हैं, तो ये रेखा BC काट रही है। तो इसके अंतः कोणों का योग मतलब कोण B और प्लस कोण C, ये दोनों आपके 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। ये आपका प्रमेय हो गया, एक समीकरण बन गया। अगला दूसरा ध्यान से समझिए। अब आप इधर देखिए, तो अगर देखिए अब इसी प्रकार से देखिए कि जो आपका DA रेखा है, देखिए इधर DA रेखा है वो समांतर है किसके, CB रेखा के। DA रेखा समांतर है CB के, तो कौन सी रेखा काट रही, देखिए तो इसको AB काटती है। ये देखो AB काट रही है। अब जो रेखा काटी है उसके अंतः कोणों के योग 180 होगा। तो ये DA समांतर है CB के, अब इसको कौन रेखा काट रही है, AB। तो AB के अंतः कोणों के योग मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इसे मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर हुआ आपका। अब आप 1 और 2 को ध्यान से देखिए, पहचानिए। 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है क्या कि ये 180 बराबर, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B के। अब कोण B दोनों कट गया, तो इस तरीके से आपने देखा कोण A कोण C के बराबर हो गया।
दिखा आपको कि सम्मुख कोण बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण जो B है वो बराबर हो जाएगा कोण D के, और यही हमारा प्रमेय था और आपका प्रूफ भी हो गया। क्लियर हो गया और आशा है आज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बच्चे कम जानते हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसको कंसेप्ट मार्क के नोट्स बनाइए, नोट्स में अच्छे से इसे प्रूफ कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना होने पाए। क्लियर। आइए इस पे आधारित कुछ सवाल हैं जो आप सबके लिए बनाए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये 2 सवाल हमने आपको लिया है, इसी पर आधारित है। और क्वेश्चन कहा है दोनों में कि प्रत्येक कोण का मान बताओ, पहले भी सवाल में और दूसरे में भी सवाल में कहा है प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो यहाँ से आप करेंगे जब, तो चलिए आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज, ये हाँ हम आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज हैं, दोनों आपको ये समांतर चतुर्भुज है, ये बता देते हैं। गिवन है इसमें सवाल में कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो आप सभी कोणों का मान बताइए। तो आप जानते हैं एक चीज़ क्या, कि कोण A जो होता है वो कोण C के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का अभी हमने बताया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अगर कोण A आपका 70 अंश दिया है चित्र में, तो कोण C भी तो 70 होगा। तो इसका मतलब कोण A और कोण C दोनों 70 होंगे। तो कोण A बराबर कोण C बराबर 70 हो गया। अब आप कोण B बराबर दिया है x, तो कोण B बराबर x दिया है, तो कोण D भी x हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360। चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग सदैव 360 होता है। तो कोण A, अब देखिए कोण A 70 है, तो कोण A 70 अंश प्लस कोण B x अंश। अब C भी आपको 70 दिया, कोण D x हो गया बराबर 360। तो यहाँ से x आप जब इसको प्लस करेंगे तो ये 2x होगा, और 70 70 140 हो गया, तो 140 और ये बराबर 360 हो गया। तो 2x बराबर 170 का पक्षांतर कर लीजिए, सॉरी 140 का, तो 360 माइनस 140 करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 0, और 6 4 गए 2, और ये आपका 2। तो x बराबर आप इसे विभाजित करेंगे तो ये आपका x बराबर 110 आ गया, जो कि आपके दिए हुए x, ये तो x का वैल्यू आ गया। अब x आपका आ गया, तो आप ध्यान से देखिए x आपने किसको माना था, तो यहाँ से लिखेंगे अतः आपने x तो माना था b को, तो b बराबर x आपने माना था, तो इसका वैल्यू आ गया 110, और जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू तो डी आएगा, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। अब आप देखिए कोण A बराबर कितना है, अब कोण A आपका C आ गया है, आ गया आपका कोण A बराबर कोण C बराबर 70 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सभी कोण आपस में बराबर आ गए और आपका सवाल भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब एक और सवाल इसी पे आधारित है। तो ये सवाल दिया है और आपसे कहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें कोण B बराबर दिया है 50 और कोण C दिया है x, तो कह रहा है सभी कोणों का मान बताइए। अब आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कौन है, कोण A जो है कोण C के सम्मुख है, मतलब बराबर होगा। यक्स C है तो यक्स A भी होगा। अब कोण B जो है वो कोण D के सम्मुख होगा, तो ये बराबर आपके 50 अंश हो जाएंगे। तो कोण B और कोण D बराबर 50, कोण A और कोण C बराबर हो गया x। आपका आंसर सवाल हो गया, सॉरी आपका। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर आपका 360 हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे A x दिया है और कोण B 50 दिया है, कोण C भी x है, कोण D भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे के ये बराबर है ना, तो समांतर चतुर्भुज के समभुज कोण बराबर होते हैं। अगर कोण B 50 है तो कोण D भी तो 50 होगा, तो एक दोनों के बराबर हो गए। अब यहाँ से बराबर 360, तो x और ये x ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2x हो गया, प्लस ये 50 50 ये x यहाँ हुआ जुड़ गया इससे, और ये 50 50 100 हो गया। अब बराबर हो गया 360।
60। अब 2x बराबर ये जो प्लस 100 दिया है इसका पक्षांतर कर लीजिए, तो 360 माइनस 100 हो गया। तो 2x इक्वल टू ये 360 में 100 घटाएंगे तो 260 आएगा, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ से x बराबर इसको कटेंगे तो 130। ये तो आपका x का वैल्यू आ गया, अर्थात ये जो आपका x का वैल्यू आया वो कितना आ गया 130। तो x आपने x किसको माना था, आपने x यहाँ देखो a और c का है, तो कोण a बराबर आपका आ गया 130 अंश। तो कोण c बराबर भी कोण a बराबर अगर x था तो कोण c बराबर भी x होगा। अब जब कोण a बराबर x है, कोण c बराबर x है, तो कोण x का वैल्यू 130 है, तो क्या a और c 130 के बराबर होंगे? जरूर बराबर होंगे, क्योंकि वही हमारे x हैं। तो इस तरीके से a और c का वैल्यू आ गया 130 अंश, क्योंकि अगर x और दोनों बराबर हैं तो इसलिए आपका कोण a और कोण c भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको दिया है, अब आप क्या करेंगे, कोण b, अब आप कोण b लिखेंगे बराबर होगा कोण d। अब आपको तो खुद ही वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण और d कोण b बराबर है 50 अंश। अब आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं, तो a b c d चारों का मान आपके सामने आ गया है। अब जब चारों का मान, ये रहा आपका a और c का मान यहाँ और b और d का मान यहाँ, अब चारों कोणों का मान आपके सामने है। इन चारों कोणों के मानों को क्या करें, आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने पर यदि चारों कोणों का मान का योग अगर 360 आ जाए तो आपका सवाल सही है, आप समझ लीजिएगा, और आपके ये सवाल का दिया हुआ आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a b c और d, और ये आपका a जो दिया है वो दिया है 2x + 4, और आपका जो c दिया है वो दिया है x - 5। ठीक, तो कहा x का वैल्यू बताइए, इसमें x का वैल्यू क्या होगा आप उसको बताइए। आप फाइंड वैल्यू ऑफ x का मान बताओ। तो चलो ये सवाल आप देखिए ध्यान से। तो ये आपका दिया है ये, तो आप जानते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ऐसा आपको दिया है। तो कोण A और कोण C बराबर होंगे। अब कोण A और C बराबर होंगे तो कोण A का वैल्यू कितना दिया है 2x + 4, और कोण C का वैल्यू देखेंगे तो वो दिया है x - 5। अब आप क्या करेंगे, 2x इस प्लस x को इधर लाइए तो ये -x हो गया। अब ये जो +4 दिया है इसको दाएं पक्ष में भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये आपका 5 माइनस है। तो 2x में 1x घटाएंगे तो ये x आएगा, और 5 और 4 9 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो x का वैल्यू आएगा वह -9 हो जाएगा। तो इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और चलिए तो कल आपको और सवालों के साथ आएंगे, और प्रमेय रहेगा, तीसरा प्रमेय हम लोग उसको भी प्रूफ कराएंगे, कुछ अच्छे सवाल लेकर आएंगे। तो आज वीडियो को रोकते हैं, और आशा है कि आज आपको समझ में आया होगा। ज़रूर आप सभी लोग वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ज़रूर कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें, अपना नोट्स बनाएं, जिससे आपके भविष्य में काम करें, और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।